यस हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी इस चैनल पे हम लोग 11th क्लास का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी जस्ट 10th पास करके आए हैं उनके लिए कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये माय डियर्स स्टूडेंट वो कोर्स आ गया है और आज हम उसी कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप 10th क्लास अभी पास आउट स्टूडेंट हैं और आपको कैसे जेईई की तैयारी करनी है, किस तरह से मेरी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से मुझे मैथमेटिक्स स्टडी करनी चाहिए, कैसे मुझे फिजिक्स स्टडी करनी चाहिए, कैसे मुझे केमिस्ट्री स्टडी करनी चाहिए, या मेरी क्या फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए जेईई को लेकर, ये सारी बातें हम करेंगे आज इस लेक्चर के माध्यम से। और ये वेरी फर्स्ट लेक्चर होगा, इसमें ओनली यही बातें नहीं होंगी। आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स क्या हमें स्टडी करनी चाहिए, जो वेरी फर्स्ट क्लास इसको मैं जेईई के लिए बोलता हूँ, ये सब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जो विद्यार्थी नए चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैं कंप्लीट आपको मैथमेटिक्स की स्टडी कराऊंगा। आप 11th क्लास से लेके आपको जब तक 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स ना हो जाएगा तब तक के लिए हम इस पर कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। कंप्लीट आपको फ्री मैथमेटिक्स की स्टडी मिलेगी, प्लस साथ साथ में क्लास नोट्स, टेस्ट पेपर, असाइनमेंट, ये भी आपको फ्री अटैच होंगे। कैसे मिलेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल गिवन होगी, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से पीडीएफ आपको मिलेगी। ये सारी बातें होंगी लेकिन वीडियो के एंड तक। ओके, तो जो विद्यार्थी फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो विद्यार्थी चाहे ये लेक्चर, चाहे आप 10th क्लास के हो, 11th के हैं, 12th के हैं, 13th के, या आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, तो आपके लिए हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगा। बेसिक मैथमेटिक्स ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आता हो। आज हम स्टार्ट करने जाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द बेसिक मैथमेटिक्स हम यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से हम क्या क्या हमारी प्लानिंग्स होंगी। और मैं बोलता हूँ जेईई 2024 वाले बैच के लिए हम क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं, किस तरह से हमें स्टडी करेंगे, क्या हमारा एक गोल होगा और किस तरह से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलते हैं। ओके, जो विद्यार्थी इसको लाइव में भी देख रहे हैं उनके लिए बताता हूँ, इसको दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है, चाहे आप लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं। जो विद्यार्थी लाइव में देख रहे हैं मुझे साथ साथ में कमेंट करके बताएंगे, लेकिन जो विद्यार्थी हो सकता है इसको ऑफलाइन मोड में देखें या बाद में आप देख रहे हैं या किसी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर मुझे बताते रहें कि आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है या आप कुछ नया वीडियो चाहते हैं या आप कुछ इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हो, कुछ अपडेट्स आप मुझे चाहते हो, क्योंकि दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर। तो आप सबके लिए फीडबैक, आप सबके सुझाव का मुझे इंतजार होगा, जिससे हम और बेटर इस पर काम कर पाए। ओके, सो लेट्स सी क्लास 11th मैथमेटिक्स, और आज टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी बताया तो माई सेल्फ एएस यादव, बच्चे प्यार से एएस सर बुलाते हैं, अजय सर बुलाते हैं, और आई एम ऑथर ऑफ डॉट टू IIT, जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। और ये भी बताता हूँ कोटा से हम डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं, तो एक आपका ड्रीम होता है जो बच्चे इसको बाहर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं कि हमें कोटा की स्टडी कैसे मिले। तो ये मेरा आपसे कमिट रहेगा कि आपको वेरी फर्स्ट डे से लेके जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मैं कोटा की हर एक स्टडी से अवेलेबल है यहाँ पर कराऊंगा, चाहे वो क्लास नोट्स हों, आपके क्विजेज हों, आपके टेस्ट पेपर्स हों, हम कंप्लीट उसी को एक रेफरेंस लेके आपके लिए करेंगे। और माय डियर, सबसे बड़ा रेफरेंस होता है आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये हमारा मेन टारगेट होगा। हम यहाँ पर किसी यूट्यूब पर्पज से इस वीडियो को शूट नहीं कर रहे हैं, या हमारा टारगेट एक यूट्यूबर्स नहीं है। हम लोग कोटा की टीम है, एक बेस्ट रेपो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो हम उस तरह से बात करेंगे, एज ए टीचर्स बात करेंगे, एज ए मेंटर्स बात करेंगे, और उसी तरह से हम यहाँ पर टीचिंग को फॉलो करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी पेन एंड कॉपी लेके आ जाए क्योंकि हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 2-4 मिनट हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि किस तरह से कोर्स डिजाइन किया है और किस तरह से हमें स्टडी करना है और कैसे हमें इसको फॉलो करते रहना है। तो लेट्स सी कि कोर्स ओवरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ। ईच ऑफ सेशन वुड बी द 60 मिनट्स। हर एक वीडियो को हम शूट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 60 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा वीडियो का। यहाँ पर कंप्लीट आपको थ्योरी, एग्जाम्पल, PYQ से कंप्लीट स्टडी कराने वाले हैं। ये सब रिलेटेड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी साथ साथ में। प्लस हमारे टारगेट क्या है, तो चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक जैसे जरूरी नहीं कि हमारा जेईई एडवांस से हमारा टारगेट हो। लेट्स सपोज आपका टारगेट बिट सेट है, आपका टारगेट कॉमेट के है, या आपका टारगेट अदर कोई प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम्स हैं, वो कंप्लीट एग्जाम्स की तैयारी हम यहाँ पर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लासेज आपकी ये रेगुलरली होंगी। आपको जो भी आपका डाउट होता है वो डाउट हमारे शेयर करें, चाहे आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर कमेंट में शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो वहाँ पर जो चैट ऑप्शन गिवन होता है वहाँ पर आप अपनी डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स डिटेल में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि जैसे सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स देखा जाए तो कहीं आपको एनसीईआरटी में ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जेईई की बात करूं तो जेईई में
ये बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि बेसिक आपका नंबर सिस्टम क्या है, आप किस तरह से क्लास 8, 9, 10 को आपका रिवीजन टाइप का होता है, यहाँ से भी माय डियर क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हर एक ईयर में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ये अभी देखेंगे, सारी स्लाइड से आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स, सेकंड लॉगरिथम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री को 3 फेजेज में डिवाइड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट, उसके बाद सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन या सीक्वेंस एंड सीरीज। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होगा उसको हम देखेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 3। उसके बाद स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक होगा इसको देखेंगे। देन सर्कल देखेंगे और देन हम पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन आपका कॉनिक सेक्शन आ जाएगा, कॉनिक सेक्शन में फर्स्ट देखेंगे हम पैराबोला, देन इलिप्स, देन हाइपरबोला। इस तरह से हम कंप्लीट, ये 11th की कोर्स की जर्नी है बच्चों ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया था, इस चैनल पे मैं ऑलरेडी वैसे 12th और 11th का ऑलरेडी कोर्स क्रिएटेड है, लेकिन ये बिल्कुल आपके लिए न्यू और फ्रेश कोर्स है जो अभी डिजाइन किया जा रहा है। और हमारा टारगेट है इसको लेकर, जो 11th के विद्यार्थी उनको लेकर है कि आप 2024 में एग्जाम देंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। और जो 12th के विद्यार्थी 2003 में जाके एग्जाम्स देंगे, आप उनके लिए ऑलरेडी 11th का कोर्स वहाँ पर गिवन है चैनल पर, प्लस साथ साथ में 12th का कोर्स भी आपको पैरेलल चल रहा है, तो वहाँ से आप उसको भी फॉलो करें। तो ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे आप 23rd में एग्जाम दें या 24th में जाइएगा एग्जाम दें, सबके लिए टारगेट होगा। अच्छा, अब बात करते हैं मैथ्स की स्टडी को कैसे करें। तो बहुत एक सिंपल फंडा कि मैथ्स को हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। तो हम राइटिंग है ना, जब इसी वजह से मैं बोलता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप पेन एंड कॉपी लेके बैठे हैं, यहाँ पर सिर्फ सुनना नहीं, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है और मेरे साथ साथ में आप क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैथ्स से आपको फोबिया लगता है तो मैथ्स को हम ऐसा बनाएंगे, ये आपको अभी बताऊँगा, मैं बोल नहीं रहा, अभी बताऊँगा किस तरह से मैथ्स को आसान बना देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, राइट करना है, नॉट रीड द मैथमेटिक्स। सेकंड पॉइंट इज ट्राई टू अप्लाई द यूजिंग फॉर्मूला। जो हम यहाँ पर फॉर्मूला ट्रिक्स जो लर्न करेंगे उनको आप एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे, और वो कैसे होगा मैं साथ साथ में सब कर बता दूँगा। और थर्ड जो मेन मूल मंत्र होता है हमारा मैथमेटिक्स का, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट है। तो आप जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे हम जितना परफेक्शन हमारे अंदर आ सकता है, वो सबसे बेस्ट टूल होता है हमारे मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए। तो वो हम यहाँ पर करते रहेंगे प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द स्टूडेंट स्ट्रेटजी। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको क्या एक रखनी चाहिए अपनी स्ट्रेटजी जिससे आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जो भी यहाँ पर हम लेक्चर देखेंगे, जैसे लेट्स सपोज आज हमने लेक्चर देखा, कल स्टडी करेंगे, तो कल आप आने से पहले ये लेक्चर जरूर कंप्लीट करके आएँ, जिससे हम और ज़्यादा बेटर यहाँ पर काम कर पाएँ। सेकंड, नोट्स आप प्रॉपर बनाएंगे। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, प्लस साथ साथ में जो मैं बताऊँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आप साथ साथ में यहाँ पर नोट करते जाएंगे। तो नोट्स आप बनाएंगे, हर एक पॉइंट को आप नोट करते रहेंगे, या जिससे आप इसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके या जो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड वो आप इसको मैनेज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट एज वीडियो की तरह सुनना नहीं है कि कहानी ईयरफोन लगा लिया और हम सुन रहे हैं कि साथ साथ में मैगी भी खाते जा रहे हैं और अपनी स्टडी कर दे रहे, नहीं है ना। थोड़ा सा स्टडी मोड में आप स्टडी कर रहे हैं तो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, जस्ट लाइक आप एकदम सिटिंग बना लें। और ये कोई बड़ा लेक्चर भी नहीं, 1 आवर 60 मिनट्स, मैक्सिमम 60 मिनट यहाँ पर मैं आपको टीच कराऊंगा 1 डे आपको। तो 60 मिनट्स, और वीक में हम लोग 5 डेज क्लासेस कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो आई थिंक इतना हमें स्टडी करना चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। सिमिलरली आप फिजिक्स केमिस्ट्री को भी देखेंगे ना। ग्राफ्स के थ्रू हम बहुत अच्छी स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ, और फॉलो द कोर्स रेगुलरली, कोर्स को रेगुलर फॉलो करना है, आपको बीच में ब्रेक नहीं लेना। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, लेट्स सपोज कुछ ऐसी अर्जेंसी आ जाती है, आपकी कुछ तबीयत कुछ ऐसी खराब हो जाती है, आपकी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या करें, उस लेक्चर को जरूर कंप्लीट कर लें, देन तभी आप नेक्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करें। ओके, तो ये आपको कंप्लीट फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी एप्लीकेशन के थ्रू और आप अदर सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू। इंपॉर्टेंट फीचर मेरे लेक्चर्स में क्या होंगे, तो मोर देन 1 अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि ये बेसिक मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, और एग्जाम हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे क्लासरूम में कैसे करेंगे, उसके बाद एग्जाम हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये दोनों यहाँ पर स्ट्रेटजी हम लोग समझेंगे। सेकंड, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक का यहाँ पर। थर्ड, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे, लाइक आपका मैंने बताया था ये जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी करें, जेईई एडवांस की तैयारी करें, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, हम हर किसी को यहाँ पर टारगेट लेके चलेंगे। इसी वजह से बेसिक प्रॉब्लम भी करेंगे, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट एंड सुपर डिफिकल्ट प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वाइज PYQs भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम आई है और वो हमसे सॉल्व हो पा रही है कि नहीं। यहाँ पर टारगेट हमारा मेंस से एडवांस और अदर जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स है, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, बिट सेट, कॉमेट के
BIT, ये जो भी आपके अदर कंपटीशन एग्जाम जो आप देना चाहते हो उनको भी हम टारगेट करेंगे अलॉन्ग विद योर बोर्ड प्रिपरेशंस। ओके, नेक्स्ट मैथ्स को जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मैथ्स को अगर आपको फोबिया लगता है मैथ्स से, तो मैथ्स को यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग सब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पर। और आज के बाद है ना मेरा आपसे कमेंट है कि मैथ्स से आपको फोबिया दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स को रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको बताया तो मैं यहाँ पर एज अ टीचर, एज अ मेंटर आपको गाइड कर रहा हूँ, तो कोर्स को प्लीज़ रेगुलरली फॉलो करना। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरी वीडियो पर लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो, वो तो आप अपने आप कर लेंगे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एज अ टीचर, एज अ मेंटर, आप कोर्स को जरूर रेगुलर फॉलो करना। और कोर्स को जो मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ असाइनमेंट, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में। और मैंने बता रखा है एप्लीकेशन आप जल्दी से डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन पे वहाँ पर एक सबमिशन वाला ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर मुझे असाइनमेंट सबमिट भी कराएं। मैं या जो हमारी टीम है वो आपको वेरी क्विक आपका असाइनमेंट वगैरह ये सब चेक करती रहती है, आपको टाइम टू टाइम इसके अकॉर्डिंग गाइडिंग करती रहेगी किस तरह से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं ना, ये सारी बातें। नेक्स्ट मैंने बताया था बेसिक मैथमेटिक्स जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है माय डियर। है ना, आपको लग रहा हो कि सर ये टॉपिक तो कैसे जेई में, हमारे एनसीईआरटी में तो टॉपिक ही नहीं था। मैं मानता हूँ ना, एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं था माय डियर, एनसीईआरटी में तो लॉगरिथम भी टॉपिक नहीं है आपके 11th में, लेकिन फिर भी वो टॉपिक है। तो इसी तरह से आपका बेसिक आईक्यू चेक करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स जरूर आना चाहिए। चाहे किसी भी एग्जाम, हर किसी एग्जाम में आता है बेसिक मैथमेटिक्स। तो आप देख रहे हैं हर एक ईयर में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिला है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कोई भी ऐसा ईयर नहीं जिसमें इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी, टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस होगी। अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इट मीन्स एक क्वेश्चन, अब आपको लगेगा एक क्वेश्चन तो सर ऐसा ही नहीं। अगर आप इस बात को इंपॉर्टेंस 12th वाले विद्यार्थी ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन जो विद्यार्थी 11th के हैं आपको बताया तो माय डियर, आपका एक क्वेश्चन +4 मार्क्स आपको लाखों विद्यार्थी से आगे कर सकता है, आपको सिलेक्शन के क्राइटेरिया में लेके आ सकता है, आपको एक क्वेश्चन आपका 2 डिजिट में ला सकता है, आपका एक क्वेश्चन आपको सिंगल डिजिट रैंक बना सकता है। तो एक क्वेश्चन +4 मार्क्स की हमें वैल्यू में समझनी चाहिए और समझनी होगी, है ना। और ये सारी बातें हम करते रहेंगे साथ साथ में कि एक क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हमें 1 क्वेश्चन करके ही ना टोटल मैथ्स में आपके 32 इस तरह से या 31 इस तरह से चैप्टर डिवाइडेड है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन मिलेगा। कई क्वेश्चंस हो सकता है आपके 2 चैप्टर को मर्ज होके भी मिलते हैं, तो इस तरह से भी हम देखेंगे ना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर है टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स में क्या स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब आज और कल 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स। देन हम इसमें लॉगरिथम स्टार्ट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर से लॉगरिथम स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ बेसिक कुछ नहीं है, 11th 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास का रिवीजन लेक्चर ही है। और रिवीजन लेक्चर में हम वो रिवीजन देखेंगे कि ये बोर्ड में या उस तरह से नहीं, ये हमारे जेई में कैसे आता है, ये बातें हमें जेई में कैसे देखने को मिलेंगी, या जेई में अगर क्लास 10th का क्वेश्चन आएगा तो कैसे मिलेगा, 9th का क्वेश्चन आएगा तो कैसे मिलेगा। तो ये सारी बातें हम करेंगे आज लेक्चर में। तो रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 8, 9, 10th का आपको करना है। देन टेबल आपको याद रखनी, क्वेश्चन 1 to 19 है, उम्मीद करता हूँ याद होगी आपको टेबल, है ना। जनरली मैं बच्चों को पूछ लेता हूँ, बताओ 19 की टेबल है ना, तो वहीं पर फंस जाता है। और सर अब 11th क्लास में 19 की टेबल थोड़ी याद करेंगे, नहीं, ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगा। तो आप टेबल 19 तक याद कर लें, स्क्वेयरिंग याद कर लें 32 तक, है ना। और ये कैसे याद रहेंगे इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखे हैं ना, जो मैंने बोलता हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स में और डिटेल में जाने के लिए किस तरह से आप स्क्वायरिंग फाइंड करें, किस तरह से आप रूट फाइंड करें, वो सब कहाँ पर मिलेंगे। तो इसी चैनल पर जाएँ, टीपी लाइव मैथ्स पर। यहाँ पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पर आपको कंप्लीट की कैसे आपको 2 सेकंड में कैसे स्क्वायर फाइंड करें, 3 सेकंड में कैसे क्यूबिंग फाइंड करें, ये सारी डिटेल वीडियो यहाँ पर गिवन है। बट उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने वो देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि रिमेंबर क्यूब 1 to 12 आप क्यूब याद कर लें। आई थिंक आपको 10 तक याद होंगे। 11 का क्यूब क्या होता है, 1 3 3 1 है ना, और 12 का क्यूब होता है 1 7 2 8 है ना। तो इस तरह से आप क्यूबिंग इनकी याद रखेंगे, राइट। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। तो बेसिक अब यहाँ से आप है ना नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं ना, जो विद्यार्थी लाइव में कोई दिक्कत आ रही है नहीं, एवरीथिंग इज ओके। एक बार थम्स टाइप कर दें जिससे मुझे पता चल जाए कि आपका एवरीथिंग इज ओके। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट है, ओके। जो विद्यार्थी इसको ऑफलाइन बोर्ड में देख रहे हैं, प्लीज आप है ना अब यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ यहाँ से कंपोनेंट डिविडेंड रूल, ये ऑलरेडी हमें आता है, लेकिन क्या इसके यूज है और कैसे हम इसको देखते थे।
तो आपको याद आ गया वो कहानी कुछ इस तरह से कि सर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू अगर ए अपॉन बी गिवन होता था तो हम इसमें क्या कर सकते थे, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी कैन डू ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। हमें इसका प्रूफ भी आता था ना, कैसे किया था हमने, इसमें +1 कर दें, इधर भी +1 कर दें, तो यहाँ से ये वैल्यू फाइंड हो जाती है, यानी एक बार माइनस कर दें, दोनों को क्या करना है आप सेपरेटली डिवाइड कर दें। अच्छा, इसका यूज कहाँ पर होगा, तो आपको पता है कंप्यूटर डिविजन रूल यूज हम ऐसे करते हैं, अगर ऐसा गिवन है आपको x डिवाइड बाई बाई है ना, और यहाँ पर कुछ ऐसा गिवन है 2 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3 है ना, और मुझे x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई का अगर यहाँ से रेशियो फाइंड करना है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों को ऐड करते हैं, जैसे ही ऐड किया तो 2 टाइम्स ओवर 2 दैट विल बिकम 4, और इसमें से इसको अगर सेपरेट कर दो 2 टाइम्स ओवर √3 है ना, तो दैट विल बिकम 2/√3। तो इस तरह से एक आसान कैलकुलेशन को एक आसान बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो राइट कर लेना कंपोनेंट डिविडेंड रूल, और आप इसमें नोट करने के लिए x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। ओके, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट है, ठीक है ना। इसके बाद बेसिक बातें करें इंडिसेस की, कि सर ये बातें तो हमने 7th और 6th में स्टडी कर ली थी, हो सकता है बिल्कुल कर लिए होंगे आपने, मैंने भी कर ली थी, लेकिन हो सकता है किसी विद्यार्थी ने नहीं भी की हो ना, तो भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। जिन्होंने कर रखी कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व कर लेना चाहिए ना। तो जैसे आपको इंडिसेस में क्या गिवन होता है कि अगर कोई ऐसा गिवन हो a⁴m इंटू a⁴n, इस बेसिस सेम देन पावर विल बी एडेड, पावर ऐड हो जाएंगे, डिवीजन करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ से, है ना। a⁴m होल टू द पावर n दे रखा है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है ये कहानी है ना, 2⁵, अगर होल टू द पावर में 2 कर देना तो 2 पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसी अगर रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ से, जैसे अगर दे रखा है a⁴n, तो ये 1/a⁴ क्या हो जाएगा -n, ऐसा भी कर सकते हैं। रेसिप्रोकल कर लिया तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। a⁴m डिवाइड बाई v⁴ माइनस समथिंग, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, ये a⁴m और b क्या चलाएगा न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा b⁴n, इस तरह से भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर a प्लस √b इज इक्वल टू c प्लस √d गिवन हो, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि इन दोनों को नंबर को आप कंपेयर कर सकते हैं आपस में ना, इसको इस a पार्ट को c से और b पार्ट को d से हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई एग्जांपल मैंने गिवन कर लिया 2 + √3 इज इक्वल टू a प्लस √b है ना, तो a और b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 है ना। इस तरह से हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ओके, ऐसी अगर a⁴c b⁴c के बना, तो अपन कर सकते हैं इसको होल a इंटू b⁴c, यहाँ से इस तरह से भी फाइंड कर पाएंगे। बेसिक नोट करने की जरूरत है तो नोट कर लेना, अदरवाइज PDF आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ना। ओके, लेकिन ये PDF में फिर से बताता हूँ, हो सकता है आपको किसी ऑफलाइन मोड पर डाउनलोड करने के लिए नहीं मिले, तो हमारे एप्लीकेशन है TP Live कोटा में, इसको आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप इसको कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी, जिससे नोट्स के बारे होंगे क्लास 11 के नाम से ना, क्लास 11 JEE टारगेट 2024, उस बैच में जाकर आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको एक रिवीजन के तौर पे एक नोट्स भी मिल जाए, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैंने गिवन की भी कर दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको गिवन है 4 + 3√2 इज इक्वल टू a प्लस b√2 है ना, तो क्या हो जाएगी a की वैल्यू, जैसे मैंने बताया कंपेरिजन कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से +4 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3, तो a भी फाइंड हो गया और b भी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपेरिजन कर ले नंबर का, और नंबर की कंपेरिजन करने के बाद आप यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। क्लियर? इसके बाद बेसिक क्वेश्चन मैंने गिवन कर दिया यहाँ पर आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ डिवाइड बाई x⁴b होल टू द पावर c। तो ऐसे केस में माय डियर क्या करना चाहिए हमें कि आपको जो बेस गिवन है, बेस देख ले, बेस सबका सेम हो रहा है, यहाँ पर एक x बेस है और एक्सपोनेंट में आप कंपेरिजन करके देख लें। जैसे आपको एक्सपोनेंट दिख रही है, डिवीजन होता है तो आप क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन होता है तो आप क्या करना है ऐड करना। जैसे मैं यहाँ पर चेक करता हूँ x की पावर क्या हो जाएगी, देखो a डिवाइड बाई b, तो क्या a माइनस b लिख सकते हैं, यस यस है ना। होल टू द पावर क्या है c है ना, तो ये बन गया x⁴ac माइनस bc है ना। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x⁴ab माइनस ऑफ ac, और ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x⁴bc माइनस ऑफ ab। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, सबको ऐड कर देंगे साहब। जैसे ही ऐड किया x⁴ac माइनस bc प्लस ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab है ना। आप देख रहे हैं यहाँ से सबको एवरीथिंग विल बी कैंसल आउट, x⁴0 आंसर विल बी 1।
किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। माइंड में कुछ नहीं है, उससे मत लेना कि सर इन्फिनिटी की पावर 0 कर दो। अभी ये सारी बातें हम लोग नहीं कर रहे। ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है ना। ऐसे ही और भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होंगे ना, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेंगे हम जब लिमिट स्टडी करेंगे ना। 0 टू पावर 0, इनफिनिटी टू पावर 0, ये सारी वैल्यूज 1 नहीं होती, इनडिटरमिनेट बोलते हैं इनको। कैसे सॉल्व करते हैं ये सारी बातें भी देखेंगे, लिमिट चैप्टर में स्टडी करेंगे तब। लेकिन फिलहाल हम ये समझ लें किसी नंबर की पावर अगर 0 दे रखी, कोई फाइनाइट नंबर है उसकी पावर अगर 0 दे रखी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑलवेज 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी स्टार्टिंग में हम इसी स्पीड को मेंटेन रखेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा स्पीड नहीं चल रहे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हो। मैं उन विद्यार्थियों को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ जो विद्यार्थी भी जस्ट 10th पास करके आए, और 10th में भी हो सकता है हमने 2 साल इसी तरह से हमारी स्टडी इतनी अच्छी नहीं हो पाई हो। कोई बात नहीं माय डियर, मैं यहाँ पर उस लेवल से भी लेके चलूँगा कि आप जस्ट अभी 8, 9, 10th है ना, तीनों ही कवर करके हम उस लेवल से लेके चलेंगे तो भी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन है ना। अच्छा, ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए, सर ये बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो जेईई की तैयारी करें, फिर 8, 9, 10 क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल आपका क्वेश्चन वाजिब है। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आप जब 12th में पढ़ेंगे ना डिफ्रेंशिएशन, तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में गिवन होगा। कैसे है ना, आप समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला इसको सिंप्लीफाई करो ना। सिंप्लीफिकेशन बेसिक हम क्लास में स्टडी करते हैं 8, 9, 10 में, लेकिन अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आपको दिख रहा है देखो यहाँ से, सर एक्स टू द पावर बी माइनस ए को हम राइट कर सकते हैं यहाँ से एक्स टू द पावर बी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ए, ऐसा राइट कर सकते हैं। इसको राइट कर लें एक्स टू द पावर सी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ए। अच्छा, इस वन को कैसे राइट कर सकते हैं? एक्स टू द पावर ए डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ए। कैन बी राइट इट? यस सर। सो व्हाट द एलसीएम ऑफ दिस टर्म? तो एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है माय डियर, यहाँ से एलसीएम बोल सकते हैं एक्स टू द पावर ए। अच्छा, जैसे एक्स टू द पावर ए आ गया तो ये क्या बन गया? एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, ऐसा हो गया। और ये क्या चल रहा है? रेसिप्रोकल चल रहा है। क्या? 1 अपॉन समथिंग है, तो 1 अपॉन बी अपॉन सी तो क्या हो जाता है? सी बाई बी, या 1 अपॉन ए अपॉन बी तो क्या हो जाएगा? बी बाई ए। तो जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन गया यहाँ से कि सर ये तो कुछ ऐसा बन गया, एक्स टू द पावर ए डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। बिल्कुल माय डियर। सिमिलरली जब इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस वन को आप क्या राइट करेंगे? एक्स टू द पावर बी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर बी, तो ये बन जाएगा आपका एक्स टू द पावर बी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। सिमिलरली आप इसको राइट करें तो एक्स टू द पावर सी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। यहाँ से ऐसे 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 कहानी बनती जाएगी, और जैसे ये कहानी बन गई तो इसका एलसीएम क्या हो रहा है? एलसीएम इज एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी। अगर एलसीएम लेते तो आपको पता चल गया यहाँ से, जैसे मैंने एलसीएम लेते सर है ना, एक बार प्रॉपर करके बता दीजिए। कोई बात नहीं माय डियर, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगिनिंग से लेके चल रहा है। जैसे एलसीएम लिया तो क्या हो गया? एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी। आपको दिख रहा है ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। इट मीन्स योर आंसर वुड बी 1। आंसर वुड बी 1। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि ये जेईई में क्वेश्चन कैसे मिलेगा माय डियर, वहाँ पर क्या करेगा? जैसे इसको y इक्वल टू दे देगा, y इक्वल टू मैं बोलूँगा ये y इक्वल टू बताओ मुझे डी बाई डी एक्स। क्या बताओ? डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन। और उस सब के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन किया इसका 1 आया, और जो विद्यार्थियों ने 9, 10 में जैसे प्री कैलकुलस स्टडी किया हुआ है उनको पता हुआ है कि 1 का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? क्वेश्चन का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है, तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। लो, ये जेईई का साथ क्वेश्चन बन गया, या एक 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन गया। समझ गया आप? 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बना दिया। तो हर हायर क्लास की शुरुआत है ना एक बेसिक क्लास से होती है, तो वो बेसिक क्वेश्चंस यही होंगे। इनका मैं सिंप्लीफिकेशन, इसका मैं डेरिवेटिव भी आस्क कर सकता हूँ, इसके बारे में और भी कुछ बातें इंटीग्रेशन आस्क कर सकता हूँ, इसका पीरियड आस्क कर सकता हूँ। ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कशन में चलेंगी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम ये बेसिक मैथमेटिक्स क्यों स्टडी करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस हमारी जेईई को लेकर, और क्या हमारी कमिंग क्लासेस को लिए इंपॉर्टेंस होगी, ये सारी बातें हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर लें, मैं नोट का टाइम दे देता हूँ आपको। ओके ओके ओके। लाइव में किसी की कोई क्वेरीज नहीं है? हाँ देखो, क्वेरीज जब आएंगे लेकिन शेयर जरूर करना आप है ना। ओके ओके ग्रेट, क्लियर, नोट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं रैशनलाइजेशन ना। रैशनलाइजेशन क्या होता है? तो हमें बचपन में सिखाया गया था स्कूल की मैडम ने कि जब भी आपको कुछ ऐसा गिवन हो बेटा, ए प्लस
रूट बी है ना, ऐसा गिवन कर देते। तो उसको रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करें, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया करें डिनोमिनेटर के। आप जरूरी डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करो ना, न्यूमिनेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं, जिसको डबल रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस रूट ओवर बी से, और यहाँ पर भी ए माइनस रूट ओवर बी से ना। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं साहब, यहाँ पर मुझे कहानी याद आ जाती है, ये क्या हो जाता है ए प्लस बी, और ये क्या हो रहा है ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर क्या होता है बी। तो ये समथिंग कुछ ऐसा रिजल्ट बन जाता है ना। तो कैलकुलेशन को एक आसान करने के लिए इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर रेशनलाइजेशन को बोलते हैं। नोट करने के लिए आप लिख सकते हो कि अगर कोई फैक्टर गिवन आपको ए प्लस बी रूट सी, अगर कोई फैक्टर गिवन आपको ए प्लस बी रूट सी, तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ए माइनस बी रूट सी से, वेयर ए बी सी आर रेशनल नंबर। ये ध्यान रखना, ए बी सी आर रेशनल नंबर। ओके ग्रेट। तो इस तरह से हम रेशनलाइज इसको कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं इस पर एक दो एग्जाम्पल करके। तो रेशनलाइजेशन मीनिंग समझ आ गया। कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर मुझे लगता है डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से आपको सर्ट टाइप के क्वेश्चंस गिवन हो या सर्ट टाइप का एक्सप्रेशंस कोई गिवन हो, तो उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे गिवन है 1/2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू समथिंग गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैंने बताया था कि रेशनलाइज कर लो। जैसे रेशनलाइजेशन किया तो इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस रूट ओवर 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लिया ना। तो ये क्या बन गया, देखो 2 प्लस रूट 3 और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बिकम 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 है ना। अच्छा ये क्या दिख रहा है आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 4 माइनस 3, दैट विल बिकम 1। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है ना। ये 2 प्लस रूट 3। अब आप कंपेरिजन करके देख लें, अगर ये इसको मैं इक्वल रख देता हूँ 2 प्लस रूट 3 है, सो व्हाट द वैल्यू ऑफ ए। अभी देखा था हमने स्टार्टिंग में, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2, और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 1। ए और बी यहाँ से फाइंड हो गए। इज इट क्लियर? ओके ओके ग्रेट ग्रेट। हाँ नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर वैल्यू गिवन कर दिया आपको ना। जैसे लेट सपोज रूट 3 की वैल्यू हम ये लेट कर लेते हैं 1.732 और रूट 2 की वैल्यू 1.414 है। जनरली हम कैलकुलेशन में इन्हीं को यही यूज करेंगे, रूट 3 की वैल्यू और रूट 2 की वैल्यू, और ये आस्क किया आपसे 1/√3 समथिंग है ना। तो आपको जब ये मेथड समझ आ गया कि रेशनलाइजेशन नाम की कुछ चीज़ होती है जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बना सकता है, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर क्या करें, आप रूट 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रूट 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर पार्ट हो गया इसका रूट 3 प्लस रूट 2, एंड डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, रूट 3 का स्क्वायरिंग 3, रूट 2 का स्क्वायरिंग 2, 3 माइनस 2 दैट विल बिकम 1। तो सिंपल सा एडिशन है ना, और रूट 2 प्लस रूट 3 की आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? तो यहाँ से इस तरह के बेसिक बातें कर रहे हैं जिससे हम समझ पाएँ कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो रहा है और टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, उस टर्मिनोलॉजी को हम लर्न कर पाएँ। क्लियर? जैसे एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं इस पर। x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट ओवर 8 और y इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ओवर 8 है गिवन है। मुझे फाइंड करनी वैल्यू 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। हाउ टू फाइंड इट? तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर अगर आपको गिवन होता है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि सर इसका एक काम कर लेते हैं, इसका एलसीएम लिया मैंने। जैसे एलसीएम लिया तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हो एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर ना। अच्छा जैसे इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो देख गई टर्म है ना, इसका स्क्वायरिंग किया, इसका स्क्वायरिंग ऐड करेंगे तो 2ab वाली टर्म है ना कैंसिल आउट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे आता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, अगर नहीं आता तो भी देख लेते हैं ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर है। जिससे अगर माइनस कास्ट करता हूँ तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर बीच में बस माइनस ऐड कर देना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 प्लस रूट 8 स्क्वायर 8 और माइनस प्लस 2 इंटू रूट 8 इंटू 3, ऐसा है ना। ये भी क्या हो जाएगा 9 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट ओवर 8 है। आपको दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का मीनिंग ये होगा 3 प्लस रूट ओवर 8 और 3 माइनस रूट ओवर 8 है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 8 दैट विल बी 1। तो ये 1 आ गया। 1 का स्क्वायरिंग क्या होता है, 1 ही होता है। तो और यहाँ से मैंने दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मैंने ऐड किया तो 9 9 18 और 16 कितना हो गया 34। तो योर आंसर वुड बी 34। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप मेरे साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं और आप अपने लेवल पे भी सॉल्व करते रहा करो। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तो आप है ना सॉल्विंग में लग जाओ। जब मैं बोलता हूँ कि बोर्ड पे देखें है ना, तो उस समय आपको बोर्ड पे देखना ही है, फिर आप क्वेश्चन को, क्योंकि आपको ऑलरेडी उतना टाइम गिवन होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना चाहिए क्वेश्चन को। जैसे चलो मैं ये क्वेश्चन देता हूँ और आपको टाइम भी देता हूँ इसके अकॉर्डिंग है ना, कि आप इसको विद इन 60 सेकेंड इसको आप कंप्लीट करो और बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा। अपना आंसर है ना चैट बॉक्स में शेयर करें। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें, जिससे मुझे पता चले कि आप एग्जैक्ट मेरे साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। यस प्लीज डू इट। यस क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके 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 लेट्स सी। देखो कैसे करते कैसे ना इसको। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स गिवन है और सर 1/x तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करें 1/x को? सर यहाँ पर है ना एक कहानी गिवन है। क्या कहानी गिवन हो रही है? देखो एक कहानी गिवन हो रही है मुझे कि ये सर 1/x की वैल्यू है ना, वो क्या मैं ऐसा राइट कर दूँ 3+√/8। समझ गए होंगे कैसे, मैंने रेशनलाइजेशन कर लिया। दिखा देता हूँ एक बार है ना कि सर हमें तो समझ नहीं आया, तो चलो एक बार प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। जैसे मैंने 1/x को राइट किया तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1/3 - √/8। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3+√/8 से और 3+√/8 से ना। जैसे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो ये क्या होगा 3+√/8, ये a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया होगा 1 हो गया होगा। तो 1/x की वैल्यू मुझे फाइंड होगी। माय डियर 1/x की वैल्यू हो गई फाइंड, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ से 3 - √8 और 3+√, दैट विल कम 6। अब कहानी आती है कि इस तरह के क्वेश्चन तो हमने कर रखे होंगे, लेकिन हो सकता है आपको याद नहीं हो। मुझे बताएंगे आप a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था? तो अभी मैं वैसे बताऊंगा अभी है ना, टेंशन मत लेना। a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है ना, होल क्यूब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो आप राइट कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी है ना। टेंशन मत लेना, मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास में, कंप्लीट बताऊंगा सारे फॉर्मूले ना कि किस तरह से हम इनको देखते हैं। अब आपको ऐसा कुछ गिवन है a प्लस बी गिवन है और यहाँ से आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो कुछ ऐसा राइट कर सकते हैं क्या यहाँ से, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब -3 टाइम्स ओवर a बी इंटू a प्लस बी। बिल्कुल कर सकते हैं ना। इसकी वैल्यू क्या है माय डियर? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ये क्या बन गया x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 ए बी करेंगे तो क्या हो गया 1/x, और ये क्या हो गया x प्लस 1/x है ना। ये कहानी मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आप एक बार कंप्लीट इसको समझ लें, उसके बाद मैं शॉर्ट टेक भी बता दूँ किस तरह से देखना होता है। ये ऑलरेडी आपको गिवन है कितना 6 है ना, तो 6 का क्यूब कितना होता है -3 इंटू है ना, ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये और ये कैंसिल और ये 1 हो। 6 क्यूब क्या होगा 216 माइनस ऑफ 16 दैट विल बिकम 198 है, तो 198। सो योर फाइनल आंसर वुड बी 198 है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये कैलकुलेशन समझ नहीं आया, मैं ये कैसे किया ना, या इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं है, हम जनरली ऐसे हमने देखा था और ऐसे भी देख लेते हैं कि अगर कभी भी आपको ऐसा गिवन होता है, लेट सपोज मैं गिवन कर दूं इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर n गिवन है और आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आप उसको डायरेक्टली राइट कर सकते हैं n क्यूब माइनस ऑफ 3n, n क्यूब माइनस ऑफ 3n। तो यहाँ से जैसे आपको पता था ये 6 गिवन है, तो 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 दैट विल कम 18, तो फाइनल आंसर 198 है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर लेट सपोज मैंने गिवन कर दिया आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है ना, और मैं आज करता हूँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सो व्हाट द वैल्यू? तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 है दैट विल बिकम 52। समझ गए? तो इस तरह से हम डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे। ओके ग्रेट ग्रेट। हाँ नोट करने की जरूरत है, नोट कर लें है ना। ओके ओके नेक्स्ट देखें। अच्छा सेट थ्योरी ना,
तो ये बेसिक सेट थ्योरी ना एक बड़ा चैप्टर है आपके अपने आप 11th में, सेट एंड रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर हम वो नहीं देख रहे, हम बेसिक मैथमेटिक्स को डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मीनिंग यह है कि हम बेसिक बातें समझ पाएँ कि सेट थ्योरी होता क्या है और किस तरह से हम इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। यूज इन द सेंस मैं बस एक नोटेशंस बताऊंगा आपको, डेफिनेशंस बताऊंगा, बाकी डिटेल डिस्कशन आपके जो सेट एंड रिलेशन जो आपका एनसीईआरटी का डिस्कशन होगा वहाँ पर हम लोग डिटेल में करेंगे इसको। जैसे तो सेट होता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना, वेल डिफाइन है। एक तो कलेक्शन होनी चाहिए और किसका, डिस्टिंक्ट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट। लेट सपोज मैं बोलता हूँ 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह का वेल डिफाइन एक कलेक्शन होनी चाहिए। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सेट ऑफ द 3 प्राइम नंबर्स, तो आपको पता है 2 3 5 प्राइम नंबर्स है, तो दिस इज द सेट है, क्योंकि वेल डिफाइन है और 2 3 5 ये एक प्राइम नंबर है। तो वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है ना, तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपसे, मुझे बताना है कि, और आपसे क्वेश्चन आस्क करता हूँ कि ये सेट होगा या नहीं। तो मैंने बोला कि सेट ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस, ये बेस्ट एक्ट्रेस का क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू यू, ये कोई ऐसा नहीं कि फीफा अवार्ड किसको मिला है इस तरह से, ये आपके अकॉर्डिंग है ना। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ है ना कुछ एक्ट्रेस के फोटो जो भी आपकी फेवरेट हो, है ना। तो आपको लगता है कि क्या ये वेल डिफाइंड सेट होगा? थोड़ा सा थिंकिंग करें, तब तक मैं आपकी चैट रीड कर लेता हूँ। यस यस, नहीं 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 नहीं, अच्छा सर मेरी फेवरेट इसमें एक्ट्रेस नहीं ली, कौन है भाई फेवरेट है ना, नाम जरूर बता देना मुझे। तो जो भी एक वेल डिफाइंड, क्या वेल डिफाइंड सेट है कोई बेस्ट एक्ट्रेस का? मैंने फिर से बता दूं रेफरेंस के लिए, मैं यहाँ पर कोई ऐसा अवार्ड या कोई ऐसा हमने नहीं डिसाइड किया कोई क्राइटेरिया कि ये बेस्ट एक्ट्रेस है। बेस्ट एक्ट्रेस का मतलब आपकी कोई बेस्ट एक्ट्रेस क्या होती है, तो ये कोई डिफाइन नहीं है माय डियर, है ना। हो सकता है जैसे मेरी यहाँ पर कैट है, आपकी अनुष्का है, किसी और की कुछ भी हो सकती है ना, जो भी आपकी फेवरेट है, तो वो अपना अपना डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है, तो उसको हम वेल डिफाइंड नाम नहीं दे सकते, इस वजह से ये सेट नहीं होगा। हाँ अच्छा, कुछ अभी भी बोल रहे हैं ना कि सेट है, नहीं, दिस इज द नॉट अ सेट है। क्यों नहीं सेट, इसका मीनिंग पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है, किसी की कुछ भी फेवरेट हो सकती है, किसी भी कुछ भी अकॉर्डिंग बेस्ट हो सकती है, आपको जिसमें जो अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से वेल डिफाइन की डेफिनेशन क्लियर होगी, जो मतलब एग्जैक्ट है ना, फिक्स डेटा है, करेक्ट डेटा है, उसको हम वेल डिफाइन मान सकते हैं। ये हमारा कोई इस तरह से डेटा गिवन नहीं था। सेकंड, नोटेशन की बात करें कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं, तो आपको पता है कैपिटल ए, कैपिटल एक्स, कैपिटल ऑफ वाई, या किसी तरह से कैपिटल अल्फाबेट से हम सेट को जनरली डिनोट करते हैं। ओके, तो दो बातें हमने यहाँ पे समझी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड हम उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, और थर्ड थिंग कि वेल डिफाइंड सेट का मीनिंग क्या होता है, और कलेक्शन में हम किस तरह के डेटा हमें यूज कर लेनी चाहिए। ओके, तो ये कलेक्शन तो है, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ना। आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी ले सकते हो ना। हाँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है ना। तो टाइप ऑफ सेट में दो टाइप के सेट आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम फर्स्ट देखें रोस्टर फॉर्म, और जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अनदर इज सेट बुल्डर फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, वन बाय वन डेफिनेशन देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है। तो जब भी कोई डेटा है माय डियर, अगर इस तरह से आपको गिवन है, लेट सपोज मैंने फॉर एग्जांपल आपको गिवन कर दिया कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि लेट सपोज मैंने बोला था 5 नेचुरल नंबर है ना, इस तरह से ना, इस तरह से, या एक मिनट चलो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी अगर सेट का रिप्रेजेंटेशन करना है, एनलिस्टेड कर दें, एनलिस्टेड लाइक कि जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स ले दिया, और उनको क्या करें, इन ब्रेसेस और कोमा के थ्रू आप उसको डिनोट करते हैं ना, जैसे डिनोटेशन करना एक तरह से ना, जैसे 1 2 3 4 5, तो दो ये ब्रेसेस हमने यूज किए हैं ये वाले, और इसमें कोमा के साथ में जो नंबर मैंने नोट कर रखे हैं, तो ये क्या नंबर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, ये क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने उस सेट को इस तरह से डिफाइन कर दिया, और डायरेक्ट वो नंबर ही मैंने एनलिस्टेड कर दिए। तो इन नंबर्स को एनलिस्टेड करना या उस डेटा को एनलिस्टेड करना, दैट टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, ये वोबल्स है ना, ये वोबल्स मैंने यहाँ पर ले लिए A-E-I-O-U है ना, इस तरह से। तो आपको पता चल रहा है कि ये क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के क्या 5 वोबल्स हैं, तो यहाँ पर मैंने इनका एक कलेक्शन बना दिया, इनका एक सेट बना दिया। इसी फॉर्म को अगर आप कुछ इस तरह से डिनोट करते हो, इसको सेट बनाते हैं ना, सेट है ना, तो सेट बनाते कैसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात समझें। जैसे इसका मुझे सेट बनाना है, 5 आपके नेचुरल नंबर गिवन है, तो आप इस तरह से कुछ सेट बनाएंगे, लेट्स सपोज A X
सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या और क्या कर सकते हैं इसको, x इज लेस देन ऑफ 5 है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। या n लिख सकते हैं इसकी जगह ना, कि x इज क्या है यहाँ पर n है, तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल नोटेशन डिस्क्राइब इन द सेट ऑफ, है ना, किसी अगर मैथमेटिकल नोटेशन के थ्रू अगर उसको डिनोट कर दे, दैट टाइप ऑफ कॉल्ड द सेट बुल्टर फॉर्म है। लेट सपोज x इज लेस देन ऑफ 5, और x यहाँ पर ये भी डिनोट कर दें कि x क्या है, ये नेचुरल नंबर रहा होगा ना, इस तरह से। जो भी आपको लैंग्वेज यहाँ पर बेस्ट सुटेबल हो सकती है उस तरह से राइट कर सकते हैं। सेकंड, जैसे आपने डिनोट किया x इज वोबल्स है ना, तो आपको पता है यहाँ पर x, जैसे मैंने वोबल्स राइट किए थे A E I O U, तो x सच दैट x इज द वोबल, उसकी डेफिनेशन जरूर बता दें कि यहाँ पर x है क्या, राइट। जैसे और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे क्या लें, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ना, चारों क्या हैं, भाई हैं, तो चारों के अगर नाम लिख दूं तो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे दे दूँ अ नेम और द सन्स ऑफ दशरथ है ना, अगर ऐसे डिनोट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेट बुल्टर फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ सेट्स। इसके बाद एक बेसिक टर्मिनोलॉजी और देख लेता हूँ, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर की मीनिंग क्या होता है माय डियर, जैसे अगर कोई नंबर अगर 1,2 अगर राइट है तो उसको 2,1 नहीं लिख सकते ना, ये डिफरेंट हो जाएगा। जैसे 1,2 राइट है तो हम इसको ऑर्डर पेयर अगर है तो इसको 2,1 नहीं राइट कर पाएंगे, ये इसका डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। और आपको पता है जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस या कहीं सेट में ये डिफरेंट ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, तो ये जब तक ए और बी का मीनिंग इक्वल नहीं हो जाए, अगर ए और बी बहुत आर इक्वल है तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं डेफिनेटली, जैसे 1,1 गिवन है, लेकिन जब तक ए इक्वल नंबर नहीं है तब तक हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ओके 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 गुड। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके ऑलरेडी चैप्टर आएगा, बहुत डिटेल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी जो बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जैसे अपने क्लास 10th में क्या करके आए और उसका अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन क्या होगी और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक मैथमेटिक्स इक्वेशन कैसे बन सकते हैं, वो बातें मैं यहाँ पर देखेंगे अभी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है आपको कोई ऐसी इक्वेशन ax² + bx + c वेयर a b c आर कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं हो, अभी आ जाएगी, ये भी डेफिनेशन भी आएगी अभी, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, वेयर a शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। क्वाड्रेटिक खत्म हो, ए 0 होते ही क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और ए को बोलेंगे क्या माय डियर, तो ए को लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं यहाँ पर, ए को क्या बोलेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट है, ए इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट है। तो जिससे आपको पता है अगर ऐसे राइट है ax² + bx + c = 0, तो दिस इज द कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट, ओके, एंड b इज द कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड c इज कॉल्ड एब्सोल्यूटम, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, जो हमें बचपन में स्कूल में 9th क्लास में 10th क्लास में सिखाया जाता है ना। जैसे इस तरह से भी गिवन हो सकता है 2x² + 3x + 7 √2, ये ए बी सी यहाँ पर मैंने बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी तरह के यहाँ पर आपको मिल सकते हैं ना, रूट में मिल सकते हैं और विदाउट रूट भी मिल सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं ना। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। उसके बाद जैसे रूट्स की बात करें तो रूट होता क्या है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर जो वैल्यू सेटिस्फाई कर दे, जो वैल्यू 0 कर दे, दैट टाइप ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट और जीरो मीन बहुत ज़्यादा सेम मीनिंग होते हैं। लेट्स सपोज आपको पता है कि एक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, x² - 5x + 6 = 0, इस तरह से गिवन है। आपको पता है ये कुछ अगर ऐसा गिवन कर दिया मैंने कि ये किस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो वैसे तो आपको फैक्टर आते हैं यहाँ से x - 3 × x - 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है ये फैक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली ये 2 और 3 वैल्यूज को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो जो वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हैं दीज आर द कॉल्ड रूट्स। किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने हो सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ना। किसी क्वाड्रेटिक के रूट कितने हो सकते हैं, 2 रूट्स मिल सकते हैं, हो सकता है दोनों रूट सेम हो।
अगर 2 या 2 से अधिक रूट मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स मिलते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक ना होके, वो इक्वेशन ना होके, वो क्या बन जाती है, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। वो बातें हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब डिस्कशन करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक के अगर मोर देन 2 रूट्स हो जाएं। आपके माइंड में आ रहा क्वेश्चन, सर क्वाड्रेटिक के मोर देन 2 रूट्स कैसे हो सकते हैं? ये सारी बातें करेंगे, अभी घबराए नहीं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन ये सब करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पर डिटेल में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सारी बातें करेंगे और वहाँ से इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे ना, जब क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड। तो जैसे मैंने दे रखा है 2 इज द रूट ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। डेफिनेटली इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं और 2 फैक्टर में क्या रूट्स मिल रहे हैं इसका, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसको क्या करेगा, 2 इज सेटिस्फाई करेगा और 1 भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, किसी बात का मीनिंग हम ये भी समझ लें कि जैसे जीरो और रूट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और हमें ये बात भी पता थी क्या यहाँ से कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से इसके 2 रूट्स होते थे, एक तो अल्फा और अनदर बीटा। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाता था, तो आपको अगर याद है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई एन। ठीक है, और एक हम डी की वैल्यू फाइंड कर, डी की वैल्यू क्या होती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। और यहाँ से x की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते, तो x की वैल्यू इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। इज इट क्लियर? तो ऐसे हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, रूट्स की वैल्यू फाइंड कर लेते थे और डिस्क्रिमिनेंट की भी वैल्यू यहाँ से फाइंड करते थे। याद है सबको? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। इसके बाद देखेंगे माय डियर यहाँ पर नंबर सिस्टम है ना। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं? ठीक है, इस नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर सिस्टम बेसिक आपका जो 9th क्लास में स्टडी करके आए वो ये नंबर सिस्टम से है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर पता है जो हमारे काउंटिंग में जनरली यूज होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई n, कैपिटल N से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने बताया था किसी भी सेट को डिनोट करने का तरीका होता है कि आप इस तरह से उसके ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं हम लोग है ना, या ब्रेसेस भी बोल सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तरीके से आप इसको अप टू ले जा सकते हैं। जैसे n इज ऑल्सो डिनोटेड कैपिटल I प्लस और Z प्लस। तो आपको पता है कि I प्लस और Z प्लस दीज आर द ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, और इससे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। कोई इंटीजर होता है, देखो इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूँ तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5, और पॉजिटिव इंटीजर को आप डिनोट कर सकते हैं कैपिटल I प्लस और कैपिटल Z प्लस। आपके माइंड में अगर ऐसा भी आ रहा है कि सर ये और भी डिटेल में जाना है तो घबराए नहीं, 10th क्लास का कोर्स इसी प्लेटफॉर्म पर आपको ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है। वहाँ पर 9th और 10th के कोर्स में आप कंप्लीट नंबर सिस्टम पर ना कम से कम आपके 5 to 6 लेक्चर गिवन है वहाँ पर है ना, 5 to 6 लेक्चर टोटली नंबर सिस्टम में गिवन है। और जो डिटेल डिस्कशन देखना है तो इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर आप जाके देख लें, प्लेलिस्ट चेक कर लें, जहाँ पर कंप्लीट 10th क्लास का आपको मैथमेटिक्स गिवन होगा, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर क्लियर है सबको? नेचुरल नंबर में अगर आप 0 को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल W से। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन समथिंग है ना। तो कैपिटल W से डिनोट करेंगे और इसमें क्या करते हैं, आप 0 को ऐड करते हैं बस, है ना। क्लियर? तो होल नंबर की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, नोट करने की जरूरत नहीं, बस आप इस तरह से देखें होल नंबर और स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4। ओके, एंड द होल नंबर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन नेगेटिव, है ना। देखो नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या है ना, इस बात को समझ लेना। नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या है, जब भी मैं नॉन नेगेटिव दूंगा तो 0 इंक्लूड विद पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूड विद 0। जैसे नॉन पॉजिटिव दूंगा तो नेगेटिव इंटीजर इंक्लूड विद 0। अभी लिखा दूंगा, ये सारी नोट करके बात है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिव है ना। जैसे यहाँ पर आप देख लेना, इंटीजर्स लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3 ये होते हैं। इंटीजर को कैपिटल I या कैपिटल Z से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे -3 या समथिंग, ये सेट बना दिया हमने, इस तरह से डिनोट कर लेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1 2 3 4 5। पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल नंबर, अभी हमने देखा भी था, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर -3 -2 -1, इस तरह से हम इसका डिनोटेशन करेंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे आपके, -I। इसमें कोई समस्या नहीं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में। लेकिन जब ऐसा मिलता है आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मीनिंग क्या है माय डियर, कि पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडेड 0, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडेड 0। सिमिलरली अगर आपको नॉन पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं तो नेगेटिव इंटीजर
इंक्लूडेड जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडेड जीरो। तो इस तरह से हम इनको नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव भी इंटीजर डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ये टर्मिनोलॉजी जरूर नोट कर लेना आप, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें जो हमारे आगे भी काम आएंगी। कई बार मैं यूज़ करूँगा कि ऑप्शंस गिवन होंगे आपको ना, कि नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, तो उनमें कन्फ्यूजन नहीं होना। नॉन नेगेटिव मीनिंग ये जीरो इंक्लूडेड पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडेड विद जीरो। क्लियर है यहाँ तक? गुड गुड गुड। हाँ, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इवन इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जस्ट लाइक ना, पता नहीं 2 जीरो भी क्या इवन इंटीजर है। ऑड इंटीजर 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना, ऑड इंटीजर हो जाता है। प्राइम नंबर से ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लें, कोई ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ, है ना, इटसेल्फ से डिविजिबल हो, दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड प्राइम इंटीजर, है या प्राइम नंबर, सॉरी। तो नेचुरल नंबर विच आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, है ना। नेचुरल नंबर होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और वो नेचुरल नंबर जो 1 या इटसेल्फ से डिविजिबल हो, दीज नेचुरल नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे आपको पता है 2, 3, 5 है ना, आपको ये भी बातें आती हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 2 होता है, और 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना। कंपोजिट अभी समझते हैं कंपोजिट क्या है। इसके बाद 2 इज इवन, ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, एक मात्र एक प्राइम नंबर जिसको इवन होता है, तो दैट विल बी ओनली 2। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो आपके बन जाते हैं। जैसे अभी प्रॉब्लम्स बताऊंगा मैं आगे चल के ना, आपको जब डीबीपी सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर इस तरह से ऑप्शंस गिवन होंगे, तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन मत होना ना, कि जैसे प्राइम नंबर, अब आपके माइंड में आ गया प्राइम नंबर, तो डेफिनेटली ये तो ऐसा हो रहा होगा 2, 3, 5 एंड सो समथिंग, इट मीन्स इवन भी हो सकता है। तो इवन हो सकता है, सिर्फ एक ही केस बचा, वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशंस में काम आएगा। 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है, ये बातें हमें पता होती है। अच्छा, आपको ये भी बात पता होगी कि जब 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स को अगर काउंट किया जाए, तो हमने बचपन में कराया था, हमारे मैडम ने भी कराया होगा, 25 टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल शो कर दी, तो आप काउंट कर लेंगे ना, टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो जाएंगे, 25, है ना। एक ट्विन प्राइम नंबर भी होता है ना, या ट्विन प्राइम बोलते हैं इसको। क्या होता है ट्विन प्राइम? जिसमें डिफरेंस है ना, 2 प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या हो, 2 का हो। जैसे आपको पता है 3 एंड 5, है ना, और 11 एंड 13, 17 एंड 19, है ना। और भी ले सकते हैं आप 39 एंड 41। अच्छा 39 तो नहीं होगा ना, 39 नहीं होगा, 71, 73, इस तरह से ना। दीज आर द कॉल्ड ट्विन प्राइम, है ना। तो ट्विन प्राइम का मतलब समझ आएगा, जिनमें ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसमें डिफरेंस ऑलवेज का हो 2 हो। ऐसी ट्रिपलेट्स प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब हम बचपन में देख चुके हैं ऑलरेडी ना। तो ट्विन प्राइम की डेफिनेशन क्लियर है, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिन दोनों का डिफरेंस क्या गिवन हो, 2 गिवन हो, दिस टाइप ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ओके, ग्रेट है। उसके बाद कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, बट 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे ना। तो नेचुरल नंबर हैव एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर, ये भी इसकी डेफिनेशन होती है कि जिसके 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, लाइक 4, 6 एंड सो समथिंग। इट मीन्स डेफिनेट आपको सिंपल सी याद रखें, जो प्राइम नहीं है वो क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। 1 को आप यहाँ से एक्सक्लूड कर देना। तो हम ऐसी बात भी बोल सकते हैं, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर रहा होगा। क्लियर? कुछ बातें ना और भी देख लेते हैं कि सर इसको याद कैसे रखें ना। जैसे प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है, लेकिन 1 के बारे में तो ऐसा समझ लें आप ना, एक एग्जांपल के लिए कि प्राइम अंधेरा है, तो ये कंपोजिट उसका अंधेरा नहीं है, उजाला है, और दिया 1 को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आप रिलेशन आप इसमें याद रख सकते हैं ना। बाकी बहुत आसान है, कंपोजिट और ये सब है ना। को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो जिनका ऐसे दो नंबर्स जिनका ऐसे 2 नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ ऑलरेडी क्या हो, 1 हो। तो इसकी डेफिनेशन जरूर नोट कर लेना, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसे 2 नंबर्स या ऐसे 2 नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ ऑलरेडी क्या हो, 1 हो, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 और 2, 1 एंड 3, 3 एंड 4, 3 एंड 8, इन दोनों इन सब का क्या एचसीएफ क्या होता है, 1। आई थिंक एचसीएफ लेना हमें आता होगा, एचसीएफ में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती होगी ना। और अगर एचसीएफ भी लेना हमें सीखना है तो कोई बात नहीं, घबराने की नहीं, सारी बातें सीखनी है हमें। इसी चैनल पे गिवन है आपको मैथमेटिक्स के बेसिक फंडामेंटल वाले लेक्चर्स, उनको जरूर देख लेना।
और ये सब देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे आपको कंप्लीट ये छोटी छोटी बातें होती हैं, कई बार मैं स्मॉल वीडियोज़ में बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर जाते हैं, तो वो आपको कंप्लीट अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना माय डियर, जिससे आप जैसे फ्रेंड्स उन सबको बेनिफिट्स का मिल पाए ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, को प्राइम को हम रिलेटिव प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग है ना कि टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ऑलवेज अ को प्राइम बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आपको पता है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है ना, जैसे लेट सपोज मैंने क्या ले लिया 3n प्राइम, तो ये को प्राइम तो है, लेकिन अगर को प्राइम नंबर्स हैं लेट सपोज 3 and 8, तो दीज आर द नॉट प्राइम नंबर्स। तो ये क्लियर है, और ये स्टेटमेंट हमें याद भी रखना है ना। तो प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम एंड ट्विंस प्राइम है ना, ऑल आर क्लियर। चैट में मुझे जरूर बताते रहे, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे ना चैट के थ्रू मिलता है। सपोर्ट चैट के थ्रू मिलेगा और प्यार आपका मुझे लाइक्स के थ्रू मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे आपके मैक्सिमम लाइक आप देने की कोशिश करेंगे और शेयर भी करेंगे ना, जिससे आपके लिए बेस्ट कंटेंट मैं यहाँ पर अटैच कर पाऊँ। अच्छा, नेक्स्ट नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर की बात करें। रेशनल नंबर बचपन में हमें सिखाया गया था सर है ना कि नेचुरल नंबर एक बहुत ही आसान कहानी होती है, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम डिनोट कर सकें। पी और क्यू यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यह 0 नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सी डेफिनेशन हमें सिखाई थी, जिससे आपको गिवन कर रखा है कि यह नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द पी बाई क्यूज वेयर द पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एंड इट इज द डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू है ना, कैपिटल क्यू से क्या करते हैं हम डिनोट करते हैं। इसके बारे में और भी कुछ कहानी समझ लिया जाए। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 1/3 राइट किया, तो क्या हो रहा है 0.666, सॉरी आपकी भावनाओं में बह गया मैं भी, 0.333333 एंड सॉन समथिंग चलता रहेगा। या मैंने राइट कर लिया लेट्स सपोज 3/2 है ना, तो ये भी क्या हो गया 1.5 हो गया। आपको पता है ये रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर ना, रिपीटेशन हो रहा है, तो आप इसको ऐसा भी राइट कर सकते हो। आपको याद है कुछ कहानी इस तरह से भी होता है, 3 बार का मीन्स क्या है, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो एक तो क्या रिपीटिंग हो रहा है ना, अच्छा रेकरिंग है क्या, तो रिपीटिंग और रैकरिंग मीन्स जो रिपीट नंबर होता है उसको बोलते हैं रिपीटिंग, और रैकरिंग द सेम नंबर्स है ना। अच्छा, इसमें कुछ कहानी और समझ लेते हैं। जैसे कुछ ऐसा दे रखा है, ये तो सर रिपीट नहीं हो रहा ना, सेम कहानी बन रही है ना। और यहाँ पर तो ऐसा बोल सकते हैं हम इसको कि ये जो नंबर है ना नेचुरल रेशनल नंबर, ये क्या रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। रिपीटिंग भी हो सकता है और ओके कुछ गड़बड़ आ रही है, आप है ना चैट करते वक्त हो सकता है बेटा आपकी कुछ पर्सनल इंटरनेट इशू रहा होगा ना। बाकी अदर विद्यार्थियों किसी को भी प्रॉब्लम है क्या लाइव में जो देख रहे हैं, नहीं ठीक है ना। तो ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का आपको मिल सकता है। तो ये हमें बेसिक डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए रेशनल नंबर की ना। तो हम एक बात और भी समझ लेते हैं कि एवरी इंटीजर आर रेशनल बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं राइट किया 4 है ना, तो 4 इट इज वी कैन ऑल्सो राइट 4/1। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर हम कुछ इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे रेशनल नंबर, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्कशन करके आ चुके हो। बस एक डेफिनेशन के तौर पर हम इनको देख रहे हैं। यहाँ पर बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल, यहाँ पर 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाइज कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने गिवन किया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 27/400, तो आपको पता है इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी। पहले नहीं गया तो हमने पॉइंट लगाया है ना, 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं गया तो 0 लगाया, फिर क्या आया 6, फिर क्या बचा 7 और 5 है ना, बस एंड हो गया। क्या हो गया, एंड हो गया। तो क्या एक तो होता है देखो टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया, उसके बाद क्या रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ये क्या टर्मिनेटिंग हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, गुड है ना, मैं आपके ऑप्शन का वेट कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो ये बात समझ आ गई, ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, बार बार रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, चलता जा रहा है, और रैकरिंग मतलब क्या, रिपीट हो रहा है, सेम नंबर क्या रिपीट हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है ना। तो टर्मिनोलॉजी जरूर समझ आनी चाहिए। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है, नॉन रैकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा।
तो ये हमें याद रखना। देखो रिपीट और रैकरिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना। टर्मिनेटिंग समझ आ गया, बट क्या यहाँ पर फिनिश हो गया, इससे आगे नहीं चलेगा ना, बस आएगा तो 0 0 लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से, लेकिन ये टर्मिनेटिंग होगी वैल्यू ना। नेक्स्ट जैसे ये दे रखा है मैंने 2.234 है ना, तो अब यहाँ पर और टर्मिनोलॉजी को हम क्लियर कर लेते हैं कि जैसे इसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग ये है माय डियर कि ये इस तरह से लिखा है 2.234 अगेन 34 अगेन 34 अगेन 34 अगेन 34 एंड सोन चलता जा रहा होगा। 34 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो किस टाइप का नंबर रहा होगा ये? यस, तो क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, ये नंबर क्या चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ना। या इज इट क्लियर? यस 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 यस, तो ये भी क्लियर हो गया साहब है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी रेशनल नंबर आर एग्जिस्ट बिटवीन द टू रेशनल नंबर। तो अभी हमने देखा था दो रेशनल नंबर के बिटवीन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉसिबल है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ, नेक्स्ट इरेशनल नंबर, कोई नंबर है जिसको हम पी वाई की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे कि √2 √3 √5 पाई ई एटसेट्रा ना, बहुत सारी इस तरह की वैल्यूज आपको मिलेगी। तो ऐसे नंबर जिसको पी वाई की फॉर्म में हम डिनोट नहीं कर सकते, लेट्स सपोज दिस काइंड ऑफ नंबर्स हैं। जैसे मैं पाई की वैल्यू की बात करूँ ना, पाई की वैल्यू होती क्या है, तो पाई की वैल्यू हम जनरली कैलकुलेशन के लिए ना 22/7 लेते हैं। 22/7 का मतलब ये होता है 3.142857 है ना। ये इसके बाद है ना कभी रिपीट नहीं होगा, इसके बाद कभी रिपीट नहीं होगा। आगे जितने सारे नंबर लिखते चलेंगे कोई डिफरेंट डिफरेंट नंबर आपको मिलेंगे, कोई परफेक्ट ऐसा सेट नहीं मिलेगा जिसके बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी यहाँ से, तो ये हमारा सेम मिलेगा। जैसे पाई की वैल्यू को हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि सर एक ये भी तो वैल्यू होती है 3.14159 है ना, इस तरह से चेक कर लेते हैं वैल्यू। हाँ, ये 3.14159 है। तो ये भी आपकी इस तरह से वैल्यू देख रहे हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर मिलते जाते हैं, लेकिन ये कभी भी आपको रिपीट नहीं होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। दैट्स वाई दिस इज द रेशनल नंबर की डेफिनेशन को हम ये भी देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर्स ये रहे होंगे ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि सर ये क्यों यूज करते हैं। फिर हम अप्रोक्सीमेट है ना 2 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए ये यूज करते हैं। जैसे हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना तो जनरली हमें रेडियस का 7 या 14 या 7 का मल्टीपल कोई गिवन होती है, तो हमारी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। या जहाँ 100 का मल्टीपल कोई गिवन हो तो वहाँ पर हम ये यूज कर लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम ये फैक्टर यूज कर लेते हैं। इसको डिनोट करेंगे तो या तो क्यू डैश से डिनोट कर सकते हैं, क्यू डैश या क्यू सी से ना, क्यू डैश या क्यू सी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने दे रखा है कि एक्सपेंशन √2, तो √2 क्या है, क्या है ये? तो माय डियर यहाँ से एक सिंपल सा बंडा आपको पता चला, √2 इज द नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, मतलब रिपीट नहीं होगी वैल्यू और क्या चलती जाएगी वैल्यू ना, इस तरह की वैल्यू मुझे गिवन रही होगी। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा ये क्यों है थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे मैंने √2 की वैल्यू ना कुछ ऐसे राइट कर लिया, जैसे √2 की वैल्यू ये है तो क्या होगी 1.414। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ वैल्यू ना, कुछ ऐसे ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, जो मेरे माइंड में नंबर आ रहा है वो उस तरह से मैंने एक रॉन्ग वैल्यू राइट कर दी। तो आप देख रहे हैं कहीं पर भी आपको रिपीटेशन दिखाई नहीं देगा, कहीं पर भी रिपीटेशन दिखाई नहीं देगा, हर एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती रहेगी। इट्स दैट्स वाई दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग वैल्यू। ओके, जैसे ये देखना है मुझे क्या होगा, ये नंबर है ना रेशनल होगा इरेशनल होगा, तो कुछ नहीं करना, आप इसको क्या करें, अब हमें रेशनलाइजेशन करना आ चुका है, तो 3 माइनस और ये 3+ है ना, इसको रेशनलाइज कर लें। जैसे रेशनलाइज करेंगे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया माय डियर क्या हो जाएगा, a+b a-b क्या हो जाएगा, 20 a² - b², 9 - 3 दैट बिकम 6 है ना। तो कुछ कहानी इस तरह से बन जाएगी, ये 3 - √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 3 9 + 3 12 -2 × 3 × √3 है ना, डिवाइड बाई क्या 6, तो ये आ जाएगा 2 - √3। 2 - √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर की कहानी समझ लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है, देखो
कोई रेशनल दे रखा है या इरेशनल दे रखा है, तो रेशनल और इरेशनल का दोनों का अगर यूनियन ले लिया जाए, दोनों ही नंबर है ना एक रियल लाइन पर, जिसको हम डिनोट कर सकें, वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जस्ट लाइक जैसे आपको दे दिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, √2 है, √3 है, √5 है, इस तरह से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। तो रियल लाइन पे जब दोनों का जब यूनियन लिया जाता है रियल, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकते हैं ऐसे नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स आपके क्या होंगे यहाँ पर, वो रियल नंबर्स हो जाएंगे। रियल लाइन पर उसको हम डिनोट करेंगे ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, यूनियन का मीनिंग हम समझ गए होंगे कैसे लेते हैं। जैसे एक सेट में आपको दे रखा है कुछ लेट्स सपोज 1 2 3, अनदर में दे दिया मुझे √2 √3 है ना। तो ए यूनियन बी का मीनिंग ये हो गया कि 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, √2 भी आ गया और √3 भी आ गया। ये सारे नंबर इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आपको पता है रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर मिला के क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। ये चीज़ क्लियर। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही आसान कहानी। एक ऐसा नंबर जो ओके ग्रेट, अगेन रिपीट है। एक ऐसा नंबर जो रियल प्लस इमेजिनरी की दुनिया को दिखाता हो। जैसे दुनिया में सबसे पहले जो नंबर आया हो ना, वो कॉम्प्लेक्स टाइप का ही आया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम सी से डिनोट करते हैं। डिनोटेशन क्या होता है इसका, सी है ना। तो सी इज इक्वल टू, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया x प्लस आयोटा बाई ना। तो इसमें क्या होता है, ये रियल पार्ट इसका होता है और ये क्या इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी की दुनिया हमें 10th क्लास में इतनी सिखाई जाती थी कि बेटा कभी भी अगर ऐसा रूट हो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, √/-1, √/-1, और x इज इक्वल टू √/-1 की वैल्यू क्या होती थी, आयोटा होती थी। और आयोटा इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा चैप्टर है यहाँ पर, है ना। आपके 11th क्लास में कंप्लीट चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पर इस तरह से हम डिनोट करते थे। लेट सपोज कोई नंबर अगर राइट करा है c इज इक्वल टू x प्लस 2, या हम ऐसा राइट करते हैं c इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो ये तो इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ना। डिटेल में डिस्कशन के लिए हम कंप्लीट चैप्टर देखेंगे तो हमें ये बात समझ आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ना जितने सारे नंबर बने हों, क्योंकि रियल नंबर भी इसके अंदर आ गया और इमेजिनरी भी नंबर आ गया। तो सबसे पहले अगर मैं एक सिंगल चार्ट में डिनोट करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डेफिनेशन में कह सकते हो, रियल प्लस इमेजिनरी दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। सी से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। बस इतनी सी कहानी याद रखेंगे अभी तो। फिर देन हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स ये नंबर सिस्टम जो हमने स्टडी किया था, कंप्लीट नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो नंबर आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर से फर्दर 2 पार्ट हो जाते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। रियल की दुनिया को हम स्टडी करते हैं तो रेशनल टाइप के बनते हैं, और रेशनल के अंदर देखा जाए तो इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो अगर इसको सेट की फॉर्म में डिनोट किया तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रियल इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल इज द सबसेट ऑफ रियल, एंड इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल, एंड होल इज द सबसेट ऑफ दिस वन, एंड नेचुरली द सबसेट ऑफ होल नंबर। यहाँ पर इरेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है ना, इस तरह से भी आ सकता है रेशनल, क्योंकि वो अलग ही दुनिया हो जाएगी इरेशनल वाली ना, क्योंकि इरेशनल में ये सारी कहानी नहीं आती। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, रेशनल लिया है। तो इस तरह से कभी अगर डायमेट्रिकल हमें देखना है यहाँ पर कि किस तरह से इसकी बेन डायग्राम अगर बना के हम सॉल्व करें, तो बेन डायग्राम के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या बेन डायग्राम के थ्रू भी आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने देखा है इसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद है ना कल हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम के साथ साथ में भी हम ये देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन अगर जेई में आएगा तो जेई में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जेई में किस तरह से बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आस्क किए और कौन कौन से क्वेश्चन जेई मैथमेटिक्स में आस्क किए गए हैं। ओके, तो ये सारी बातें करेंगे हम कल वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको स्टडी करके आएँ, और अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आपको समझ आएगा कि हमें चैनल क्यों सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्यों हमें मैथ्स की स्टडी यहाँ पर कराई जा रही है और किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और माय डियर, ये आपको फ्री कंटेंट गिवन कर रहा, तो मैं आपसे उम्मीद ये तो कर सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कल मॉर्निंग वाली वीडियो आपको अपडेटेड मिल सके। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी स्टडी।